Hello everyone, I SP Yadav welcome you all at my YouTube channel Spy Matholution. My dear students, first of all, very happy Republic Day to you all. आज का ये सेशन डे 5 है और मैं आज के सेशन में एक इंपॉर्टेंट ग्राफ डिस्कस करूंगा, ग्राफिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पहले मैं फंडामेंटल डिस्कस करूंगा, बहुत ज्यादा डीप में नहीं। स्टिल डोमेन क्या है, रेंज क्या है, इसका नेचर किस तरीके का होता है, ये सारी चीजें डिस्कस करके देन वन बाय वन आपको इजी टू हार्ड प्रॉब्लम की तरफ ले चलेंगे, ग्राफिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। सो स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स मूव ओवर ग्राफिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अगर मैं एक्सपोनेंशिएशन की बात करूं तो स्टूडेंट मैं थोड़ा सा आपको फंडामेंटल में ले चलूंगा। रिपीटेड एडिशन, यू ऑल नो 2 plus 2 plus 2 plus 2, दिस इज रिपीटेड एडिशन। इसका बार बार एडिशन कर रहा हूं मैं 2 का। लेट्स मेक इट 100 टाइम्स। कितनी बार? 100 टाइम्स। तो इसका एक ऑल्टरनेट होता है कि बार बार 2 को ऐड ना करके ये लेंदी प्रोसेस होगा। इसे आप लिख सकते हो कितनी बार रिपीट किया? 100 टाइम्स। आई बात समझ में? 200 जा। ठीक है, दोनों का आंसर सेम आएगा। रिपीटेड एडिशन की जगह पे हमने मल्टीप्लीकेशन सब्स्टिट्यूट कर दिया। आई बात समझ में? इन सिमिलर मैनर अगर मैं रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन लेता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, लाइक 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2, so repeated multiplication evolves exponentiation. Let's make it 50 times. कितनी बार? 50 times. मैं at random ले रहा हूं। So this can be written as 2 की power 50। स्टूडेंट्स यहां 2 जो है वो बेस है। 2 क्या है? बेस है और पावर जो है वो 50 है। इट मींस बेस 2 को बार बार 2 से मल्टीप्लाई किया गया। कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया? 50 टाइम्स। इसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है 2 की पावर 50। तो अगर मैं इसे जनरलाइज करूं स्टूडेंट्स, लेट्स जनरलाइज इट। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a power x. a is any arbitrary constant. आई बात समझ में? a is any arbitrary constant और इसकी दो कैटेगरी है। इट मे बी ग्रेटर देन 1, या तो आप 1 से ग्रेटर ले लो, इट मे बी 2, 3, 2.3, 3.2, 3.25, कुछ भी ले लो, 1 से ग्रेटर ले लो। There is another category, a power x, a greater than 0, लेस देन 1। अब बहुत बच्चे एक क्वेश्चन यहां उठाते हैं कि सर आपने 0 कंसीडर नहीं किया, इक्वालिटी नहीं लगाया है आपने 0 पे, आपने 1 पे इक्वालिटी नहीं लगाया है। तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई इश्यू है। आई बात समझ में? कहीं फिजिबिलिटी इश्यू है। जैसे कि अगर मैं a को नेगेटिव ले लूं, क्या ले लूं? a को नेगेटिव, मेक इट -2। ठीक है, और पावर में हाफ आ गया x की वैल्यू, तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं किया जा सकता। तो कोई भी नेगेटिव, मैंने एक ही आर्बिट्रेरी वैल्यू है बट मैं ए नेगेटिव नहीं ले सकता, मतलब यहां फिजिबिलिटी नहीं है, डोमेन है ही नहीं। इसके डोमेन में ए की वैल्यू नेगेटिव नहीं ली जा सकती। आई बात समझ में? अच्छा ठीक है सर, ये बात समझ में आई। अच्छा सर ये बताइए, एक मिनट, सर 0 में क्या इश्यू है आपको? ए की वैल्यू 0 ले लीजिए, ए की वैल्यू 1 ले लीजिए, तो 0 इंटू 0 इंटू 0, ये तो बिल्कुल कांस्टेंट फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, कुछ चेंज ही नहीं होगा। और अगर आप इसका इनवर्स फंक्शन देखोगे, लॉगरिथम, तो वहां और बड़ा इश्यू हो जाएगा। तो सर 1 को भी हटा दिया गया, इट्स बिहेव लाइक अ कांस्टेंट फंक्शन, 1 इंटू 1 इंटू 1, चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा।
जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो, जीरो ही आएगा। और जब हम लॉगरिथम लेंगे तो ये बेस प्रॉब्लम करेंगे। लॉगरिथम का बेस कभी जीरो नहीं हो सकता, लॉगरिथम का बेस कभी वन नहीं हो सकता। तो वाइडली यूज्ड टू कैटेगरी डिसाइड की गई, एक तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो के लिए, एक ए ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन के लिए। तो हमारे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन एंड रेंज होता है इन्हीं दो कैटेगरी में डिसाइड करते हैं। आइए मैं आपको वन बाय वन प्लॉट करके दिखाता हूं, ठीक है। यहां से अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, जब आपने कहा ए ग्रेटर देन वन हो गया, अब एक्स की वैल्यू चाहे आप पॉजिटिव लो चाहे आप नेगेटिव लो, हमेशा ए पावर एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ए पावर एक्स इज ऑलवेज greater than 0 for all x belongs to real a greater than 1। आई बात समझ में? a power x greater than 0 for all x belongs to real a greater than 0 less than 1। इन दोनों कैटेगरी में मेरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज, आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इनपुट आप कुछ भी दे सकते हो। तो कुल मिला के यहां पे जो डोमेन निकल के आया, डोमेन जो हो गया दैट इज x बिलोंग्स टू रियल, कुछ भी इनपुट में दे सकते हैं आप, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के मिड में, रेंज ऑलवेज पॉजिटिव, रेंज x बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव। ये बात समझ में? यहां x लिखना है, x बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, इसे ड्रॉ भी कर देते हैं दोनों कैटेगरी। बिल्कुल पेरेंट ग्राफ, जैसे अब आप ए की वैल्यू कुछ ले लीजिए, एक पॉपुलर ग्राफ होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स। यहां ए की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो गई, 2.71 समथिंग आती है वैल्यू ई की। आई बात समझ में? बहुत सारी डिजिट्स होती हैं। तो मैं अगर ई पावर एक्स को प्लॉट करूं तो देखो कैसे प्लॉट करते हैं। एक्स इक्वल टू जीरो ले लो तो वाई कितना आ गया, जीरो। ये ग्राफ कहां से पास करेगा, वन से। अब स्टूडेंट जैसे जैसे एक्स कम होता जाएगा वाई कम होता जाएगा, मतलब एक्स अप्रोचिंग टू माइनस इंफिनिटी, दिस इंप्लाइज दैट वाई अप्रोचिंग टू जीरो, ठीक है। और x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, दिस इंप्लाइज दैट y अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। x की वैल्यू हाई इनपुट हाई आउटपुट, इनफाइनाइट इनपुट इनफाइनाइट आउटपुट, लो इनपुट लो, हाई इनपुट हाई आउटपुट। कब? जब a की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो। तो इसका ग्राफ बहुत इजीली प्लॉट हो गया। ये है आपका स्टूडेंट्स y इक्वल टू ई पावर x, ठीक है। इसमें आपका a ग्रेटर देन वन है। जब a ग्रेटर देन वन होगा, हाई इन हाई आउट, इतना याद कर लो, हाई इन हाई आउट, और लो इन लो आउट, सिंपल। लेकिन यहां पे मैंने स्टूडेंट्स क्या लिया है, a ग्रेटर देन वन, ये तब की बात है। बट इफ a इज ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन, पूरी स्टोरी चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। हाई इन लो आउट, लो इन हाई आउट, मतलब ये फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजिंग हो जाएगा और जीरो पे कितना आएगा, वन आ जाएगा। ऐसे ही जब इस ग्राफ में x ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी करोगे तो y अप्रोचिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा, और जब x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी करोगे y अप्रोचिंग टू जीरो हो जाएगा। इसमें जस्ट रिवर्स ऑर्डर में, मतलब ग्राफ ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होगा।
हमने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया y इक्वल टू 1/2 होल पावर x। चेक करके देख लीजिए, ये दो पेरेंट ग्राफ हैं जिसकी आप स्केलिंग कर सकते हो, जिसकी आप, मैं वन बाय वन बताऊंगा, शिफ्टिंग कर सकते हो, जिसका आप रिफ्लेक्शन ले सकते हो जैसी जहां पे जरूरत पड़ेगी। आई बात समझ में? अब सपोज करिए मेरे पास ग्राफ दिया गया है सिंपल y इक्वल टू ई पावर x, y इक्वल टू ई पावर x प्लस 1, y इक्वल टू ई पावर x माइनस 1। इसका ग्राफ क्या होगा? बहुत इजीली प्लॉट कर सकते हो, मैं एक ही उस पे प्लॉट करके दिखाता हूं। एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस लेता हूं, उसी पे प्लॉट करके दिखाता हूं। कई बात समझ में? y इक्वल टू ई पावर x, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस देखिए, क्या a ग्रेटर देन 1 है? यस सर, a ग्रेटर देन 1 है। तो सिंपल जीरो पे कितना होगा? 1 हो जाएगा। जब x अप्रोच करूंगा इन्फिनिटी तो y भी इन्फिनिटी हो जाएगा। जब मैं x अप्रोच करूंगा माइनस इन्फिनिटी तो y 0 हो जाएगा। सर ये ग्राफ है सर, e पावर x प्लस 1 प्लॉट, 1 यूनिट y एक्सिस के अलोंग ग्राफ को शिफ्ट कर दो, मतलब हर जगह 1 यूनिट, मतलब अब ये ग्राफ जीरो पे कितना हो जाएगा? 2 से पास करेगा ये, कुछ ऐसा ग्राफ। सर अगर मेरे को कहता है y इक्वल टू ई पावर x प्लस 2 प्लॉट करिए, प्लस 2 ये प्लॉट हो जाएगा, ये प्लॉट हो गया। भाई बात समझ में? लेकिन अगर कहता है ई पावर x माइनस 1 प्लॉट करना है, अब ध्यान देने वाली बात है, रखो जीरो, तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स? जीरो हो गया। ठीक है, ये जीरो से क्रॉस करेगा x इक्वल टू जीरो पे, ये ग्राफ 1 यूनिट और नीचे करना है, करते जाइए। अब ये ग्राफ है यहां पे, दिस वन y इक्वल टू ई पावर x, ये है y इक्वल टू ई पावर x प्लस 1, y इक्वल टू ई पावर x प्लस 2, इसके नीचे y इक्वल टू ई पावर x माइनस 1, y इक्वल टू ई पावर x माइनस 2। इस तरीके से इसके कहते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट? शिफ्टिंग along vertical एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलॉन्ग बस शिफ्टिंग करना होता है। पेरेंट ग्राफ मालूम है आपको, यही बात समझ में? करेक्ट। तो बहुत आसानी से इन सब ग्राफ को प्लॉट किया जा सकता है। और मैं एक ग्राफ लेता हूं स्टूडेंट्स, मान लो कुछ ऐसा ग्राफ दिया आपको, y इक्वल टू ई पावर x माइनस 1 होल मॉड, होल मॉड। अब ये ग्राफ है, तो सबसे पहले पेरेंट ग्राफ देखिए क्या है। पेरेंट ग्राफ सर पता है, यहां पे मैं मॉडुलस हटा दूं, यहां पे मैं मॉडुलस हटा दूं, यहां पे मैं ई पावर एक्स माइनस 1 मॉडुलस हटा दूं तो ई पावर एक्स माइनस 1 बचा, माइनस 1 भी हटा दूं तो ई पावर एक्स बचा। ई पावर एक्स का ग्राफ हमें पता है, माइनस 1 कहां से पास करेगा? जीरो से, तो इस तरह से ग्राफ होगा ये। मैं डॉटेड लाइन से प्लॉट कर, लगभग कुछ इस तरह से y इक्वल टू ई पावर x माइनस 1 का ग्राफ हो गया। इसी का मॉड लेना है, मॉड पूरे पे लगा है, होल मॉड, क्या कहते हैं इसको? होल मॉड, ई पावर एक्स माइनस 1 होल मॉड। ठीक है, मतलब जहां पे ये मॉडुलस का काम क्या है? पॉजिटिव बनाना। तो जहां जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस के बिलो होगा वहां पे रिफ्लेक्शन ले लीजिए। तो सर ये तो हमारा ओरिजिनल ग्राफ में आ जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन होगा। दिस इज माई y इक्वल टू, y इक्वल टू ई पावर x माइनस 1 होल मॉड।
ग्राफ डिसकंटिन्यूअस सॉरी नॉन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 0 पे। आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई कर लीजिए। मैं वेबसाइट पे चलता हूं। मैं प्रीवियस क्लासेस में भी आपको बता चुका हूं कि डेस्मोस ग्राफ एक पॉपुलर वो है जहां पे आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से ग्राफ प्लॉट होगा। बस एक सेकंड दे दो, मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, y इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन e पावर x -1। लो जी, ये ग्राफ मैंने प्लॉट करके आपको दिखाया। ये बात समझ में? जब आप इसको और थोड़ा सा देखिए और मैं इसको बड़ा करता हूं, ये देखिए एग्जैक्ट आपके ग्राफ जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो इजिली ऐसे ग्राफ की प्लॉटिंग हो सकती है। यही बात समझ में स्टूडेंट्स? नाउ और देखते हैं जरा। सर चलिए ठीक है, यहां तक तो समझ में आया। कुछ अगर मान लीजिए मुझे एक ही ग्राफ पे कई सारे ग्राफ प्लॉट करके कंपेयर करना हो कि इन सब में डिफरेंस क्या है। बहुत सिंपल सिंपल टेक्निक है जहां से इसमें आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। आई बात समझ में? बहुत इजीली आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे y इक्वल टू ई पावर एक्स है, y इक्वल टू ई पावर एक्स कहां से पास कर रहा है? 1 से। मैं ड्रॉ कर देता हूं, y इक्वल टू ई पावर एक्स हो गया। अब हमें लेना y इक्वल टू ई पावर 2x। ध्यान रखिएगा, ई पावर एक्स, ई पावर 2x बेस 1 से ग्रेटर है। पावर जितना ज्यादा होगा आउटपुट उतना ज्यादा आएगा। ठीक है, लेकिन नेगेटिव के लिए इसका उल्टा होगा। मतलब जीरो से ग्रेटर के लिए, जब एक्स की वैल्यू जीरो से ग्रेटर होगी, इससे मतलब जिस रेट से ये इंक्रीज कर रहा है उस रेट से ज्यादा पे ये इंक्रीज करेगा। y इक्वल टू ई पावर 2x। ठीक है, बट यहां इसके नीचे आ जाए कुछ इस तरीके का ग्राफ। ठीक है, एक और लेते हैं, y इक्वल टू ई पावर 3x और नीचे से जाएगा, लेकिन यहां सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये ग्राफ है ई पावर एक्स का, ये ग्राफ है ई पावर 2x का, ये ग्राफ है y इक्वल टू ई पावर 3x का। इस तरीके से आप सारे ग्राफ की प्लॉटिंग कर सकते हैं। अगला जो होगा y इक्वल टू ई पावर 4x, वो यहां से पास करेगा और यहां इसके भी नीचे हो जाएगा। यही बात समझ में? तो आप बस यहां पे एक बात समझिए कि जब भी ई पावर एक्स, ई क्या है? 1 से ग्रेटर है, मतलब ए ग्रेटर देन 1 वाला केस है। हाई इन आउट, हाई आउट होगा, हाई इन हाई आउट होगा। बट जब नेगेटिव होता है एक्स, तब ये नेचर जो होता है इनमें इनमें डिफरेंस आ जाएगा। मतलब ई पावर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ई पावर 2x हो जाएगी। कब? एक्स लेस देन 0 के लिए। मेरे बच्चे बस इतना ध्यान रखना है। लेट मी शो यू।
एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन ई पावर एक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन ई पावर 2x देखते हैं। थोड़ा सा मैं और इसको देखिए ना, आया ना ये पे, यहां x ग्रेटर देन 0 के लिए इसका इंक्रीजिंग रेट ज्यादा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका रेट ऑफ इंक्रीज मतलब आउटपुट ऑफ द फंक्शन हायर है, ठीक है। और लो इस पे 3x लेते हैं, लेस देन 0 के लिए नीचे हो रहा है, लेकिन ग्रेटर देन 0 के लिए उससे ऊपर हो रहा है। तो कभी इस तरह से डिफरेंस क्रिएट करना हो तो आप बस इतना याद रखिएगा कि x ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है, हाई इन हाई आउट आएगा, लेकिन लो इन के लिए जितना ज्यादा लो होगा उतना लो आउटपुट आएगा ना भाई, इसके लिए x लेस देन 0 के लिए। एक ये आप बात याद रखिएगा, ऐसे किसी भी ग्राफ का कंपैरिजन इजीली आप कर सकेंगे। आई बात समझ में? अच्छा, अब यही ग्राफ माय डियर स्टूडेंट्स, यही ग्राफ हमको y इक्वल टू ई पावर x का मालूम है, इसका मालूम है, y इक्वल टू ई पावर x का ग्राफ मालूम है, तो y इक्वल टू माइनस ई पावर x का ग्राफ क्या होगा? बहुत आसान है, पेरेंट ग्राफ मालूम है, ये हो गया y इक्वल टू ई पावर x का ग्राफ। अब आप सोचिए खुद, अगर आपने पूरे आउटपुट के आगे माइनस लगा दिया तो जो आउटपुट y इक्वल टू ई पावर x का था वैल्यू सेम होगी, साइन अपोजिट होगा, उतना ही नीचे चला जाएगा। ये ग्राफ होगा, दिस इज y इक्वल टू ई पावर x, आगे एक साइन, ठीक है। देन माय डियर स्टूडेंट्स, दूसरा देखिए, आपको मालूम है y इक्वल टू ई पावर 2x, कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा, y इक्वल टू ई पावर 2x, इसी का रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस ले लीजिए, ये देखिए, ठीक है, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कंपैरिजन करने में। y इक्वल टू ई पावर 2x, फ्रंट में माइनस पुट कर दीजिए, ये ग्राफ मिल गया। तीसरा ग्राफ ले लेते हैं, दिस इज y इक्वल टू ई पावर 3x, तो इसी का रिफ्लेक्शन ले लीजिए, ये ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू माइनस ई पावर 3x। आई होप यहां किसी को कोई डाउट नहीं है, जब भी इन सबके ग्राफ हमें प्लॉट करने होंगे इजिली प्लॉट किए जा सकते हैं। आई बात समझ में? अब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया कि सर व्हाट अबाउट y इक्वल टू वी पावर माइनस एक्स, इनपुट में माइनस लगा दिया। अच्छा एक बात बताओ, कंपेयर इट, y इक्वल टू ई पावर एक्स, y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स, इसका डिफरेंस दोनों में आप देखिए, अपने आप ग्राफ में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर यहां पे ई पावर एक्स में जब x नेगेटिव रख रहा हूं तो वो नेगेटिव है, जब पॉजिटिव रख रहा हूं तो पॉजिटिव है। ये क्या बोल रहे हो सर? सुनिए फिर से, मैं कह रहा हूं y इक्वल टू ई पावर एक्स में जब नेगेटिव इनपुट दे रहा हूं तो वो नेगेटिव ही है, जब पॉजिटिव इनपुट दे रहा हूं तो वो पॉजिटिव ही है। बट यहां रिवर्स हो जाएगा, जब आप नेगेटिव इनपुट दोगे, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव इनपुट दोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। मतलब जैसा ग्राफ इसका बनेगा उसी के रिवर्स ऑर्डर में बनेगा। आई बात समझ में? क्या कहना चाह रहे हो सर? मैं बताता हूं सर, मेरी बात समझो। सर मेरा कहने का ये मतलब है, अभी तक आप प्लॉट कर रहे थे y इक्वल टू ई पावर x, y इक्वल टू ई पावर x, समझिए बात को,
ये y इक्वल टू ई पावर x है। ये क्या है? y इक्वल टू ई पावर x। लेकिन आपने फ्रंट में माइनस साइन पुट कर दिया, तो जब जब नेगेटिव इनपुट दोगे तो वो तो ई पावर x की तरह बिहेव करेगा। इसका जो नेगेटिव के लिए इनपुट होगा वो पॉजिटिव का इनपुट हो गया। मतलब आप इनपुट में दे रहे हो 2 और वो क्या हो जा रहा है? +2, क्योंकि एक माइनस आगे लगा हुआ है। मेरी बात समझो, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे मैंने रखा बेटा -2, तो ये क्या हो गया? ई पावर 2। मतलब -2 का आउटपुट जो होगा वो 2 के बराबर होगा। मतलब हमारा एक्चुअल ग्राफ अब इस तरीके का हो। ये भाई बात समझ में? ये हाई इन लो आउट का हो गया। दिस इज y इक्वल टू ई पावर -x। भाई बात समझ में? सर y इक्वल टू ई पावर -2x 1 से ही जाएगा। y इक्वल टू ई पावर -2x, y इक्वल टू ये हो गया, यहां लिख देते हैं y इक्वल टू ई पावर -3x। ऐसे जितने भी है प्लॉट करके देख सकते हो। मैं आपको स्केल पे प्लॉट करके दिखाता हूं। वेरी सिंपल, बस माइनस साइन पुट करते जाइए। ये माइनस कर दिया, देखो हो गया ना सर, रिवर्स ऑर्डर में। इसका भी फर्क मैंने आपको बता दिया, ये देखिए, इसका भी फर्क मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होगा। हाई इन जिसका होगा, हाई आउट उसी का होगा। ठीक है, जितनी बड़ी नेगेटिव नंबर वहां उतना बड़ा आउटपुट हो रहा है। यही मैंने आपको बताया। ऊपर वाला ई पावर -3x का होगा, फिर उसके पहले वाला ई पावर -2x का होगा, फिर सबसे नीचे वाला इस साइड। अब देखना पड़ेगा सबसे नीचे इधर कोई और है, इधर कोई और है। ठीक है, तो मैं 1 by 1 करके एरो लगा के दिखा देता हूं। दिस वन इज y इक्वल टू ई पावर -x और दिस वन इज y इक्वल टू ई पावर -2x, और उसको मैंने लिखे दिया। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। एक जैसे ग्राफ होंगे, उसमें भी कम ज्यादा इनपुट आउटपुट होगा तो भी हम कर सकते हैं। यही बात समझ में स्टूडेंट्स? सर आपके लिए मैंने कई सारे होमवर्क रखे हैं, अब इनको ट्राई करके देखना। 2, 3, 4, 5। अब देखना जिनमें बेस की वैल्यू ज्यादा होगी, जैसे मुझे इसे प्लॉट करना हो, मुझे इसे प्लॉट करना हो तो क्या करेंगे? कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा? बात समझिएगा। y इक्वल टू 2 पावर x, जीरो पे कितना होगा? 1, 1 से ही पास करेगा। जब x इंफिनिटी लोगे, ये भी इंफिनिटी होगा, तो समथिंग ग्राफ तो ऐसा ही प्लॉट होगा। ये हो गया y इक्वल टू 2 पावर x। सर अब 3 पावर x में क्या डिफरेंस होगा? 3 पावर x ले लो। अब आप खुद सोचो, बेस किसका बड़ा है? बेस सेकेंड वाले का बड़ा है। एक में 2 है, दूसरे में 3 है। 3 इज मोर देन 2। तो 3 में जब हाई इन दोगे सेम पे, जैसे 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो 3 ज्यादा होगा ना। यही नेगेटिव के लिए स्टोरी उल्टी होगी। मतलब इस तरह से जाएगा, ये नीचे से जाएगा। थोड़ा और ऊपर लो, और ग्राफ ड्रॉ करने हैं। ये आपका हो गया y इक्वल टू 3 पावर x। बात समझ में माय डियर? ऐसे ही मेरे बच्चे y इक्वल टू 4x लेना होगा तो इसका इंक्रीज और शार्प होगा, लेकिन x ग्रेटर देन 0 के बाद y इक्वल टू 4 पावर x। इस तरह से आपके जितने भी ग्राफ हैं आप प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। कोई डाउट हो तो कमेंट में आप जरूर लिखिएगा कि सर इसका ग्राफ नहीं प्लॉट हो पा रहा है, इसका डिस्कस कर दीजिए। डेफिनेटली मैं डिस्कस करूंगा। मैं कुछ और अच्छे ग्राफ लिया हूं, जैसे क्वेश्चन आ गया y इक्वल टू 2 पावर मॉड x, y इक्वल टू 2 पावर मॉड x। बहुत बच्चे कहते हैं सर ये बड़ा टिपिकल ग्राफ हो गया। अरे नहीं मेरे बच्चे, y इक्वल टू 2 पावर मॉड x।
अब आप खुद सोचिए, 2 पावर x का ग्राफ आपके माइंड में है, ऑलवेज इंक्रीजिंग, बेस ग्रेटर देन 2, जीरो से जीरो पे 1 से पास कर रहा है, जीरो पे 1 पे पास कर रहा है, मतलब x इक्वल टू 0 पे y 1 हो रहा है। x इंफिनिटी लूंगा तो y इंफिनिटी आएगा, x माइनस इंफिनिटी लूंगा तो y इन 0 आ जाएगा। आई बात समझ में? ये मेरे दिमाग में है। लेकिन x पे मॉडुलस लगाने का क्या फर्क होगा, क्या डिफरेंस होगा? मतलब यहां पे इनपुट कभी नेगेटिव है ही नहीं। ठीक है, अब मैं अगर ग्राफ प्लॉट करूं, इस तरीके का ग्राफ आएगा किसका? ये है y इक्वल टू 2 पावर x का। ठीक है, तो सर जो आउटपुट 1 का आएगा वही आउटपुट -1 का भी आएगा। क्यों? क्योंकि मॉडुलस लगा दिया आपने। इसका मतलब y एक्सिस को मिरर मान के, y एक्सिस को मिरर मान के आप रिफ्लेक्शन ले लो। जैसा पॉजिटिव साइड में ग्राफ है वैसा ही नेगेटिव साइड में हो जाएगा। तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके का प्लॉट होगा, एक्चुअल ग्राफ ये हो जाएगा। ऐसे, ठीक है, दिस इज y इक्वल टू 2 मॉड x। ऐसे ग्राफ बहुत इजीली प्लॉट किए जा सकते हैं स्टूडेंट्स। आइए एक और पॉपुलर ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूं। y इक्वल टू e पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा? y इक्वल टू e पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूं स्टूडेंट्स, समझिएगा, लॉजिक से करोगे तो आपको यहां कुछ नहीं करना है। मैं बच्चे से पूछूं कि मेरे बच्चे y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ क्या होगा, तो बच्चा कहता है सर ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ जो होगा कुछ इस तरीके से चलेगा, y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स का ये ग्राफ हो जाएगा। ये बात समझ में? लेकिन मैं एक्स स्क्वायर ले लूं, क्या ले लूं? एक्स स्क्वायर ले लूं, इसमें ई पावर माइनस एक्स इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर है, ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सर अब यहां पे इनपुट में चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, एक्स की वैल्यू चाहे 1 लो, एक्स की वैल्यू चाहे -1 लो, आउटपुट सेम आ रहा है। आउटपुट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। उसके आगे माइनस लगा दे रहा हूं। तो ग्राफ अगर मैं देखूं, जैसा ग्राफ जैसा ग्राफ y इक्वल टू ई पावर x का नेगेटिव के लिए बनता है, वैसा ही ग्राफ अब हमारा ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर में नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड दोनों बनेगा, क्योंकि पुट माइनस साइन। ठीक है, फिर से ये बात कुछ लोगों को नहीं समझ में आई, मैं फिर से समझा रहा हूं। आपको एक बात समझने की यहां पे जरूरत है, ई पावर माइनस एक्स कैन ई पावर माइनस एक्स, यहां सिंपल लो, इसे हटाओ। ये ग्राफ है y इक्वल टू ई पावर एक्स का, सबको पता है। ठीक है, नेगेटिव के लिए ये ग्राफ है, पॉजिटिव के लिए ये ग्राफ है ना? अब आपने कहा सर y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स इंटू एक्स। हमने एक लॉजिक बताया कि बच्चे मेरे समझने की कोशिश करो कि जब x नेगेटिव लोगे और जब x पॉजिटिव लोगे, दोनों केस में आउटपुट तो इनपुट तो नेगेटिव ही रहेगा। तो इसका ग्राफ जैसा नेगेटिव में है वैसा ही पॉजिटिव में थोड़ा सा और इंक्रीज रहेगा, क्योंकि अब एक्स स्क्वायर हो गया। इसमें इन दोनों को कंपैरिजन में लो, किसको? ई पावर एक्स और ई पावर एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, तो कुल मिला के अब जो ग्राफ बन, यहीं से आप पुट करके 0 देख लो, 1 ही आ रहा है यहां भी। मैं कोई और कलर लेता हूं,
ऐसे आएगा और यहां से फिर ऐसे चल, जैसा ग्राफ नेगेटिव साइड में वैसा ही पॉजिटिव में भी थोड़ा सा इंक्रीज रेट बढ़ जाएगा, मतलब आउटपुट ज्यादा आएगा। ये ग्राफ है बच्चे y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर। जिसको अभी भी नहीं समझ में आया हो, मैं आपको बस एक ही बात कह रहा हूं कि नेगेटिव इनपुट लो या पॉजिटिव इनपुट लो, इनपुट की वैल्यू ओवरऑल नेगेटिव ही आ रही है। भाई बात समझ में? मैं आपको स्केल पे प्लॉट करके दिखाता हूं, शायद मैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे हमने क्या लेना है, माइनस एक्स स्क्वायर, ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत पॉपुलर ग्राफ है, ये देखिए अनडिफरेंशिएबल नहीं होता है, कॉर्नर नहीं बनता जीरो पे, ये डिफरेंशिएबल ग्राफ है। ठीक है, पैराबोला डाउनवर्ड शेप बन रहा है एक्स इक्वल टू जीरो के अराउंड। ठीक है मेरे बेटे, तो ये ग्राफ है आपका रिक्वायर्ड। तो स्टूडेंट्स आप लोग प्रॉपर इस चैप्टर को और भी प्रैक्टिस कर लीजिए। कहीं भी मेरी जरूरत पड़ती है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। आज आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपको ये फ्री लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूं, इतना एप्रिसिएशन जरूर दीजिए कि मेरे लेक्चर्स को आप शेयर करिए, लाइक करिए और बच्चों तक, जो नीडी बच्चे हैं उन तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।